देखन मिस मृग बिहग तरु फिरई बहोरी बहोरी, निरखी निरखी रघुवीर छवि बाढ़ई प्रीति न थोड़ी। मृग पक्षी और वृक्षों को देखने के बहाने सीता जी बार बार घूम जाती हैं और श्री राम जी की छवि देख कर उनका प्रेम कम नहीं बढ़ रहा है, अर्थात बहुत ही बढ़ता जाता है। जान कठिन शिव चाप भी सूरती, चली राखी उर श्यामल मूरति। प्रभु जब जात जान की जानी, सुख सने शोभा गुण खानी। शिव जी के धनुष को कठोर जानकर वे विसूरती मन में विलाप करते हुए हृदय में श्री राम जी की श्यामली मूर्ति को रखकर चली। शिव जी के धनुष की कठोरता का स्मरण आने से उन्हें चिंता होती थी कि ये सुकुमार से रघुनाथ जी उसे कैसे तोड़ेंगे। पिता के प्रण की स्मृति से उनके हृदय में क्षोभ था ही, इसलिए मन में विलाप करने लगे। प्रेम बस ऐश्वर्य की विस्मृति हो जाने से ही ऐसा हुआ। फिर भगवान के बल का स्मरण आते ही वे हर्षित हो गई और श्यामली छवि को हृदय में धारण करके चली। प्रभु श्री राम जी ने जब सुख स्नेह शोभा और गुणों की खान श्री जानकी जी को जाती हुई जाना, परम प्रेम में मृदु मसी किन्नी, चारु चित भीति लिखी लिन्नी। गई भवानी भवन बहोरी, बंदी चरण बोली कर जोड़ी। तब परम प्रेम की कोमल स्याही बनाकर उनके स्वरूप को अपने सुंदर चित्त रूपी भित्ति पर चित्रित कर लिया। सीता जी पुनः भवानी के मंदिर में गई और उनके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोली, जय जय गिरवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गजबदन खडानन माता, जगत जननी दामिनी दूती गाथा। हे श्रेष्ठ पर्वतों के राजा हिमाचल की पुत्री पार्वती, आपकी जय हो जय हो। हे महादेव के मुख रूपी चंद्रमा की और टकटकी लगाकर देखने वाली चकोरी, आपकी जय हो। हे हाथी के मुख वाले गणेश जी और 6 मुख वाले स्वामी कार्तिक जी की माता, हे जगजननी माता, हे जगजननी, हे बिजली की सी कांति युक्त शरीर वाली हे माता, हे जगजननी, हे माता हे जगजननी, हे बिजली की सी कांति युक्त शरीर माता, हे जगजननी, हे बिजली की सी कांति युक्त शरीर वाली आपकी जय हो। नहीं तब आदि मध्य अवसान, अमित प्रभाव वेदू नहीं जाना। भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहनी स्वबस विहारिणी। आपका नो आदि है, नो मध्य है और नो अंत है। आपके असीम प्रभाव को वेद भी नहीं जानते। आप संसार को उत्पन्न, पालन और नाश करने वाली हैं, विश्व को मोहित करने वाली और स्वतंत्र रूप से विहार करने वाली। पति देवता सूत्य महु, मातु प्रथम तब रेख, महिमा अमित नो सकहि कही सहस शारदा शेष। पति को इष्ट देव मानने वाली श्रेष्ठ नारियों में हे माता आपकी प्रथम गणना है। आपकी अपार महिमा को हजारों सरस्वती और शेष जी भी नहीं कह सकते। सेवत तो ही सुलभ फलचारी, वरदायिनी पुरारी प्यारी, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हो ही सुखारे। हे भक्तों को मुँह मांगा वर देने वाली, हे त्रिपुर के शत्रु शिव जी की प्रिय पत्नी, आपकी सेवा करने से चारों फल सुलभ हो जाते हैं। हे देवी, आपके चरण कमलों की पूजा करके देवता मनुष्य और मुनि सभी सुखी हो जाते हैं। मोर मनोरथ जानहु नीके, मोर मनोरथ जानहु नीके, बसौ सदा उर्पुर सभी के, किन्हेऊ प्रगट नो कारण तेहि, अस कही चरण गहे वैदेहि। मेरे मनोरथ को आप भली भांति जानते हैं, क्योंकि आप सदा सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करते हैं। इसी कारण मैंने उसको प्रकट नहीं किया। ऐसा कहकर जानकी जी ने उनके चरण पकड़ लिए। विनय प्रेम जानकी जी ने उनके चरण पकड़ लिए।
विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूरति मुस्कानी। सादर सिय प्रसादु सिर धरेऊ, बोली गौरी हरसु हिय भरेऊ। गिरजा जी सीता जी के विनय और प्रेम के बस में हो गई, उनके गले की माला खिसक पड़ी और मूर्ति मुस्कुराई। सीता जी ने आदर पूर्वक उस प्रसाद माला को सिर पर धारण किया। गौरी जी का हृदय हर्ष से भर गया और बोली, सुनु सिय सत आशीष हमारी, पूजी ही मन कामना तुम्हारी। सुनु सिय सत आशीष हमारी, पूजी ही मन कामना तुम्हारी। नारद वचन सदा सुचि साचा, सो बरु मिली जाहि मनुराचा। हे सती हमारी सच्ची आशीष सुनो, तुम्हारी मन कामना पूरी होगी। नारद जी का, हे सीता हमारी सच्ची आशीष सुनो, तुम्हारी मन कामना पूरी होगी। नारद जी का वचन सदा पवित्र, संशय भ्रम आदि दोषों से रहित और सत्य है। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है, वही वर तुमको मिलेगा। मनु जाहि राचेहु मिली, सो बरु सहज सुंदर साबरो। करुणा मनु जाहि राचेहु मिली, सो बरु सहज सुंदर साबरो। करुणा निधान सुजान, सीलु सनेहु जानत राबरो। एहि भांति गौरी आशीष सुनी, सिय सहित हिय हरसि अली। तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चली। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है, वही स्वभाव से ही सुंदर श्यामला वर श्री रामचंद्र जी तुमको मिलेगा। वह दया का खजाना और सुजान सर्वज्ञ है, तुम्हारे शील और स्नेह को जानता है। इस प्रकार श्री गौरी जी का आशीर्वाद सुनकर जानकी जी समेत सब सखियां हृदय में हर्षित हुई। तुलसीदास जी कहते हैं, भवानी जी को बार बार पूजकर सीता जी प्रसन्न मन से राजमहल को लौट चली।